नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबरें। देखो, ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। देश की जनता का पैसा है, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता। सत्र चलता, कुछ अहम बिल थे, 31 बिल थे, मेरे प्राइवेट बिल थे, जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल था, मंदबुद्धि के बच्चों के संरक्षण का बिल था, कलाकारों के लिए बिल था, लेकिन ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं और देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत ही गलत है। ये आपको अगर कोई भी समस्या है, आपको किसी भी बात पे बात करना है, उसके लिए वहाँ पर अध्यक्ष महोदय का पटल है, आप वहाँ बातचीत करिए, वार्तालाप करें, अपने सवाल जवाब, सरकार जवाब देने तैयार है, लेकिन सदन नहीं चलने देना, ये तो बहुत, ये देश की जनता का अपमान है, देश की जनता के पैसों का अपमान है और ये बहुत ही ओछी राजनीति मेरी नज़र में है। बहुत गलत है। देखिए, अब वहाँ पे जब वो सांसद थे, जीतते थे, गांधी परिवार की राजनीति वहीं से, बरेली से और यहीं से होती थी इन लोगों की, और अमेठी से होती थी। गांधी परिवार यहीं से जीत के सरकार बनाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका रखता है इतनी सीटें यहाँ पे सरकार बनाने में। और अचानक जब आप हार गए, आप वायनाड भाग गए, वायनाड में जाके वहाँ से चुनाव लड़े और अब आप साउथ की राजनीति में घुस रहे हैं, तो आप यहाँ के उत्तर प्रदेश वाले के, आम उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में गलत बोलना, या ये सारी चीज़ें बहुत अपवाद है, गलत है। ये विभाजन की राजनीति है, आम के बहाने विभाजन की राजनीति कर रहे हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो इससे पता चलता है, मैं यही कहूँगा राहुल बाबू, उत्तर प्रदेश के आम आपको पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है, तो हिसाब बराबर है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले कहा जाए तो ब्राह्मणों में से जो है वोटों को लेकर के खींचातानी शुरू हो गई है। हमको वही लगता है कि ये वही पार्टी थी जो तिलक तीर तलवार इनको मारो जूते चार, वो नारा हर, वो अगर ब्राह्मण का बच्चा जो पहली बार वोट देने जा रहा है, वो यूथ है, वो युवा, अपने माँ बाप से पूछे, अपने पिता से पूछे कि ये नारा भी था और कितने अत्याचार हुए, वो भी सब लोगों को पता है। और ये भी जनता जानती है और ये हम भी जानते हैं, चूँकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा धर्मांतरण ब्राह्मण की बेटी का हुआ पिछली सत्ता में, पिछली सरकारों में। और इतने समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, जनता, हम लोगों को संरक्षण मिला, हम लोगों का ख्याल किया गया। हम लोग की विचारधारा ब्राह्मणों की राष्ट्रभक्त की होती है। ब्राह्मण निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है, ब्राह्मण में कभी स्वार्थ नहीं होता। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण ब्राह्मण की बेटी का हुआ पिछली सत्ता में, पिछली सरकारों में। और इतने समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य योगी महाराज जी की, जनता, हम लोगों को संरक्षण मिला, हम लोगों का ख्याल किया गया। हम लोग की विचारधारा ब्राह्मणों की राष्ट्रभक्त की होती है। ब्राह्मण निस्वार्थ होता है, त्यागी होता है, ब्राह्मण में कभी स्वार्थ नहीं होता। और आज उसकी राजनीति इन लोग कर रहे हैं, आज ये लोग सभाएँ कर रहे हैं। आज इनको सब अचानक, क्योंकि पता है 13% ब्राह्मण कितना शक्ति रखता है और कितनी उसकी राजनीति में उत्तर प्रदेश की कितनी अहम भूमिका होती है, तब उनको लुभाने का एक झुंझुना है। लेकिन ब्राह्मण बहुत ही ज्ञान देने वाला, धर्म देने वाला एक बिरादर है। वो लालच के लुभावने में या पद के किसी भी लालच में ब्राह्मण नहीं आएगा। देखिए, अब बैलेंस, अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना की तरक्की, एक टाइम पे 1970s के टाइम पे हम लोग का जीडीपी रेट सेम था। चाइना ने भी एक नियंत्रण लाया अपने पॉपुलेशन में, और फिर आज चाइना बना। तो उसी तरह से देश को अभी सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको लेके चलना है, क्योंकि उससे नौकरियों का अभाव होता है। हर चीज़ें, रोज़ी रोज़गार हर जात के लिए, वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, हर बिरादरी के लिए, कि सबको फिर नौकरियां भी होंगी और सब लोग आगे भी बढ़ेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।